नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार मौर्य LCTI मौर्य सर चैनल के माध्यम से आज आपको बताएंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अर्थात विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय आज हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह ग्राफिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हम लोग पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो से संबंधित जो होता है फाइल्स को बना सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला वर्जन जो होता है 1985 में विंडोज 1.0 के नाम से बनाया गया था, जिसमें बहुत विशेष चीजें नहीं दी गई थी और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का जो होता है स्टार्ट बटन की सुविधा को दिया गया था। लेकिन इसका सबसे पॉपुलर और प्रचलित वर्जन जो होता है वह विंडोज 95 है, जो कि 1995 में विंडोज 95 के नाम से बनाया गया। विंडोज 95 के नाम से बनाया गया, जिसमें पहली बार स्टार्ट बटन की सुविधा दी गई और स्टार्ट बटन की सुविधा के कारण यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अधिक पॉपुलर हुआ और फिर इसके जो होते हैं कई अलग अलग वर्जन बनाए गए, जिसमें कि विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज ME, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 और विंडोज 10, विंडोज 11। विंडोज 11 जो होता है इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। यह वर्जन जो होता है नवंबर 2021 में आया है। इसके बाद अभी तक विंडोज का कोई भी नया वर्जन नहीं जारी किया गया है। तो विंडोज 95 में मैंने पहले भी बताया कि विंडोज 95 में पहली बार स्टार्ट मेन्यू की सुविधा दी गई और जबकि विंडोज 98 में स्टार्ट मेन्यू के साथ साथ इसमें जो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर को जोड़ा गया और विंडोज मीडिया प्लेयर को ऐड किया गया, जबकि विंडोज 95 में ना तो विंडोज मीडिया प्लेयर था और ना ही इंटरनेट एक्सप्लोरर की सुविधा दी गई थी। विंडोज 2000 जो होता है एक मल्टी यूजर और मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज 2000 है इसको हम लोग जो होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। इसका उपयोग जो होता है सर्वर के रूप में किया जाता है, यानी जहां पर एक से ज्यादा कंप्यूटर को चलाया जाता है वहां पर ज्यादातर यूजर जो होते हैं वो विंडोज 2000 का उपयोग करते हैं। इसके बाद आया है विंडोज XP। विंडोज XP को जो होता है वर्ष 2001 में जारी किया गया था। विंडोज XP की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि विंडोज XP जो होता है यह हर तरह के जो होता है प्रोग्राम और जो होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज जो होता है सपोर्ट करता है। फिर वर्ष 2005 में जारी किया गया है विंडोज विस्टा को। विंडोज विस्टा में जो होता है काफी ज्यादा जो होता है कलरफुल डेटाबेस बनाने की सुविधा दी गई थी और विंडोज विस्टा को जो होता है कलरफुल बनाया गया था जिससे कि लोग जो होता है इसकी तरफ आकर्षित हों। इसके बाद 2006 में विंडोज का एक नया वर्जन जारी किया गया था, विंडोज ME, मिलेनियम एडिशन जिसको हम लोग कह सकते हैं। मिलेनियम एडिशन को जो होता है जारी किया गया था विंडोज एक्सप्लोरर के साथ में, विंडोज एक्सप्लोरर 6.3 के साथ में, जिससे कि इंटरनेट सेवाओं का बढ़िया से आनंद उठाया जा सकता है। फिर इसके बाद आया है विंडोज 7। विंडोज 7 में की सबसे बड़ी खासियत है उसकी ग्राफिक्स क्वालिटी।
विंडोज 7 की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है उसकी ग्राफिक्स क्वालिटी। विंडोज 7 में किसी भी प्रकार के जो होता है ग्राफिक्स प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है और इसमें जो होता है किसी भी प्रकार का जो ग्राफिक्स होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है। इसके बाद जारी किया गया है विंडोज 8 को। विंडोज 8 को जारी किया गया है वर्ष 2010 में। विंडोज 8 को जारी करने का मेन उद्देश्य था कि जो हमारे टच पीसी होते हैं, जो टच पर आधारित पीसीज होते हैं, उन पर जो होता है विंडोज को किस तरह से आसानी से उपयोग किया जा सके, क्योंकि इसमें सारे के सारे एप्लीकेशन जो होते हैं वो डेस्कटॉप बेस्ड होते हैं। मतलब जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं वो हमारे विंडोज के डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही शो होते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, टच स्क्रीन पर चला सकते हैं आसानी से। इसके बाद जारी किया गया है विंडोज 8.1 को। विंडोज 8.1 को जारी किया गया है 2012 में। विंडोज 8.1 को जारी करने का मेन कारण था कि इसमें जो होता है टच स्क्रीन के साथ साथ जो हमारा टच पीसी है, मतलब इसमें टच मोड भी दिया गया था और साइड बार में जो होता है इसके स्टार्ट बटन भी दे दिया गया था कि अगर हमारा सिस्टम टच पीसी नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माउस के द्वारा स्टार्ट बार पर जाकर के अपने प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आया है विंडोज 10। विंडोज 10 को जारी किया गया है 29 जुलाई 2015 को। इसको जो होता है विंडोज 7 और विंडोज 8 की सुविधाओं को मिक्स करके, यानी कि जो सुविधाएं हमको विंडोज 8 में मिलती हैं यानी टच स्क्रीन पीसी और विंडोज 7 में स्टार्ट मेन्यू का जो होता है फीचर दिया गया, इन दोनों को कंबाइन करके जो होता है एक नए जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 को जारी किया गया था। कब? 29 जुलाई 2015 को। यह जो होता है मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लैपटॉप्स पर भी यूज कर सकते हैं और डेस्कटॉप पर भी यूज कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को दिया गया है, जिस पर हम लोग जो होता है आजकल जो हमारे वेब ब्राउजर्स हैं वो कुछ ऐसे वेब ब्राउजर होते हैं जो कुछ वेबसाइट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन यह इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो होता है वो हमारे हर प्रकार के जो होता है वेब पेजेस को सपोर्ट करता है। अभी हाल ही में जो होता है जारी किया गया है विंडोज 11 को। विंडोज 11 को जो होता है 21 नवंबर 2021 को जारी किया गया है। यह जो होता है टच पीसी पर आधारित है। इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स दिए गए हैं और हम इसका बहुत ही जो होता है अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इसमें तमाम प्रकार की सुविधाएं, सिक्योरिटी फीचर, अपडेट फीचर दिए गए हैं और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो होता है और भी वर्जन बनाए गए हैं जो कि मोबाइल और टैबलेट्स पर यूज करते हैं, लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को बताया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए है। मतलब हम लोग इसको डेस्कटॉप, लैपटॉप इन सब पर यूज कर सकते हैं। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें जो होता है कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।